नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आज की इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। भारत के मैदानी हिस्सों में मानसून से तेजी पकड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में मध्य और उत्तर के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि मुंबई पूरी तरह से मानसून की चपेट में है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आज सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुकी, लेकिन चंद घंटों में ही बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसके चलते चैम्बूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। जल भराव की वजह से यातायात पर भी काफी फर्क पड़ा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। कई पेड़ उखड़ गए हैं और घरों की दीवारें गिर गई हैं। मुंबई के उपनगरीय इलाकों और इसके पड़ोसी ठाणे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में 4.63 मीटर ऊंचे हाई टाइड का अनुमान बताया है। ब्रह्म मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों से समुद्र तट से दूर रहने की अपील की है। गुरु पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ पड़ी। जिले में गंगा घाटों और मंदिरों की ओर भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई प्रमुख संतों के आश्रमों में उनके भक्त अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे। जिले के प्रमुख गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा। यूपी के वाराणसी में भी काफी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान जगह जगह रास्ते भी जाम हो गए। हालांकि प्रशासन ने इसकी काफी व्यवस्था कर रखी थी। युग का प्रभाव है। धर्मम संकोचितम तपोविरहितम सत्यंच दूरंगतः क्षौणी मंद फला विपत्ति बहुला शास्त्रोत्तरा ब्राह्मणा पापानुरक्ता जना साधु सीदति दुर्जनि प्रभवति प्राये कलो प्रवर्तो। इसलिए मतलब यहाँ विश्व महामारी जो आज हुआ है, इसलिए सारे भारत में, सारे संसार में सारे मनुष्य डर गए हैं और धर्म संकुचित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी दी। पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलने के लिए सुबह 11:30 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी 2 दिन पहले ही लद्दाख से लौटे हैं। वहां उन्होंने गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने सीमा के हालात का जायजा लेने के बाद सैनिकों को संबोधित भी किया था। बता दें कि सीमा पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने भारत चीन विवाद पर कहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी दुनिया साथ होकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। फ्रैक्चर कंट्रोल के उस पार चाइना के जमावड़े को देखते हुए हिंदुस्तान की वायुसेना ने अपने आप को पूरे फॉरवर्ड एयर बेसिस पर डिप्लॉय कर दिया है और इन बेसिस के ऊपर हमारे सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो MiG-29 और Su-30 24 आवर्स उड़ान भर रहे हैं चाइना की किसी भी चुनौती का तुरंत से मुकाबला करने के लिए। चाइना के साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और LAC के ऊपर बिल्डअप को देखते हुए अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर पावर कैरियर ग्रुप्स को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। ये क्लियर इंडिकेशन है चाइना को कि बाज आए किसी भी गलत हरकत करने से, नहीं तो अमेरिका डेफिनेटली इंटरवीन करेगा अपने एसेट्स को बचाने के लिए और अपने एलाइज की मदद के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। गलवान की मुठभेड़ के बाद में जब हिंदुस्तान और चाइना के बीच में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा था, उस समय अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक क्वाइट कॉल किया जयशंकर जी को और कहा अमेरिका हर प्रकार का सपोर्ट देने के लिए हिंदुस्तान को तैयार है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान की कूटनीति जो है
बहुत ही सक्सेसफुल रही है। अभी समय आ गया है कि सारी दुनिया एकजुट होकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई करे। उसकी एग्रेसिवनेस और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि चीन से जो कुछ किया उसको हम झेल रहे हैं। चीन इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया का रुख अपने पक्ष में मोड़कर एक संदेश देना होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। सिर्फ इतना आग्रह करेंगे कि चाइना ने जो कुछ किया उसको हम झेल रहे हैं। हमने अपने जवान गंवाए हैं, बर्बर ठग की तरह हत्या हुई है उनकी। उसके अलावा कई जो स्रोत बता रहे हैं कि वो एक जिसको कहते हैं एक्सपेंशन के मिजाज से आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ उसी सेक्टर में बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में। उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर तक खड़े किए, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। इसके मद्देनजर मैं समझता हूं कि हमारी जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी को भी एक वॉर फुटिंग पे ले जाना होगा। ये बैठे बिठाए बयान हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं, एक कंसिस्टेंट तरीके से दुनिया का अगर रुख हम अपने पक्ष में मोड़ पाएं तो एक संदेश जाएगा। आज आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर जेडीयू ने एक बार फिर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर जेडीयू ने तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया है जिसमें 24 संपत्तियों के खुलासे का दावा किया है। वहीं पूरे मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान सामने आया है। जिसने भी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन ये पोस्टर लगाया उसको हृदय से आभार। राजनीति को संपत्ति सृजन का माध्यम मानने वाले का संपत्तिनामा 24वां स्थापना दिवस में कहा जाता है कि फेलस्वी तेजस्वी हैं, तो उनकी संपत्ति का संपत्तिनामा और नामाकरण जो किया है वो तो जानदार और शानदार है कि राष्ट्रीय जालसाज पार्टी ये स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन नामाकरण, संपत्ति उनके नेता का और साथ ही साथ यह कहना कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, लंबी फेहरिस्त है। ये 24 वर्ष जो है राजनीति के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है कि जिसका नेता जेल की सलाखों में, जिसका नेता पटियाला कोर्ट में दंडवत हो भ्रष्टाचार के मामले में, तो भ्रष्टाचार का साक्षात अगर नमूना देखना है तो राष्ट्रीय जनता दल के आज के पोस्टर से ये जग जाहिर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्थित छावनी में डीआरडीओ द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोरोना अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डीआरडीओ अध्यक्ष सतीश रेड्डी उपस्थित रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ, गृह मंत्रालय, टाटा सन्स और कई ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ही ये कोरोना अस्पताल बना है। इस अस्पताल को सिर्फ 12 दिन में तैयार किया गया है। अस्पताल में सभी सुविधाएं दी गई हैं। WHO की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर इस अस्पताल को बनाया गया है। वहीं दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी कहा कि इस वक्त अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 15,500 बेड हैं, जिसमें 5300 बेड ही भरे हैं। आईसीयू बेड की थोड़ी कमी है। अगर कोरोना मामले में स्पाइक आता है तो ये आईसीयू बेड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशली ये वाला जो डीआरडीओ का फैसिलिटी बना है 1000 बेडेड, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तरह से दिल्ली में इस टाइम जो व्यवस्था चल रही है कि होम आइसोलेशन में काफ़ी लोगों का इलाज हो रहा है। जो भी आदमी सीरियस हो जाता है फिर वो अस्पताल ढूंढता है, तो अस्पतालों के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल उसमें बड़ा मदद करेगा। खासकर जो 250 आईसीयू बनाए गए हैं, जो कोमोर्बिड हो जाते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको फिर आईसीयू में ले जाना पड़ता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल बेड्स की भी अभी फ़िलहाल कमी नहीं है। आज मैं अभी देख के आ रहा हूँ 15,500 हमारे पास टोटल कोविड बेड्स हैं, जिसमें से 5300 केवल ऑक्यूपाइड हैं। आईसीयू बेड्स की थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि अगर आने वाले दिनों में मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर स्पाइक आता है तो आईसीयू बेड सबसे क्रिटिकल होंगे, तो ये आईसीयू बेड्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होंगे। आजकल आप काफ़ी दौरा कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है? केसेस दिल्ली में कम होने के आसार आगे और दिख रहे हैं? 1 महीना पहले जब लॉकडाउन खोला गया था तो उस टाइम बहुत तेज़ी से बढ़े थे केसेस, और जिस रफ्तार से उस टाइम केसेस बढ़े उसकी जो प्रोजेक्शन थी कि 30 जून को
65,000 दिल्ली में एक्टिव केसेस होंगे, उसको हम सब ने मिलके कंट्रोल किया। आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो फिलहाल केसेस की दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना डाउन होता जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आने वाले समय में बढ़ेगा घटेगा, तो हमें अपनी तैयारियों में कमी नहीं रखनी। थोड़ी ज़्यादा तैयारी हो जाए, थोड़े ज़्यादा बेड खाली रह जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो मिलके अभी प्रयास कर रही है दिल्ली में, वो अच्छा है। बॉर्डर के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 1000 बेडेड है। सर, दोनों फ्रंट पे इंडिया की तैयारी काफी तेज दिख रही है। इस तरह के अस्पताल चाहे बॉर्डर की बात है। बिल्कुल, सभी जगह तैयारी है हमारी। तैयारी में हम कभी पीछे नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ में कोरोना का कहर बरपा है। बीएसएफ में 36 नए मामले आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक 526 सक्रिय मामले हैं। 817 जवान हो चुके हैं ठीक। बीएसएफ में कोरोना का कहर जारी है। बीएसएफ में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब तक 526 सक्रिय मामले हैं। 817 जवान ठीक हो चुके हैं। बीएसएफ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 36 नए मामले सामने आए हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से दिल्ली कैंट इलाके में 11 दिनों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का ढांचा बनकर तैयार किया गया है, जिसके चलते रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। माननीय रक्षा मंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है 10 दिन के अंदर 1000 बेड हॉस्पिटल बनाइए बोल के हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। हमारा जो वर्क्स टीम है DRDO में ये चैलेंज लिया है। एग्जैक्टली 12 दिन में 1000 बेडेड हॉस्पिटल, इसमें जो 250 ICU बेड्स का हॉस्पिटल बनाया है। टाटा ट्रस्ट ने मदद किया है और इंडस्ट्रीज BDL, BEL, भारत फोर्ज ऐसा इंडस्ट्रीज भी मदद किया है। ये हॉस्पिटल में 250 बेड्स का 4 कंपार्टमेंट्स है। एक कंपार्टमेंट ICU का है, एक महिलाओं के और 2 नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। ये पूरा 1000 पेशेंट्स को ऑक्सीजन है, पूरा मेडिकल सप्लाई है, उनका जिस चाहिए वो पूरा इधर अरेंजमेंट है। किचन भी बनाया है, इधर फार्मेसी है, पूरा पैथोलॉजी टेस्ट है, कोविड टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा पूरा वाईफाई दे दिया, टेलीफोन कनेक्शन दिया और पेशेंट का जो रिलेटिव्स आने तो उनसे बात करने के लिए iPad कनेक्शन भी दिया है। iPad में पेशेंट से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पूरा फार्मेसी, ये टेस्ट जो है पूरा हम फ्री दे रहा है ये पेशेंट्स को खाना के साथ। और हमारा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज वाले 400 आदमी इधर पूरा मेडिकल सर्विसेज 24 आवर्स दे देंगे। पूरा आगे और कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया है और कंप्लीट नेटवर्क में इंफॉर्मेशन चलेगा और ये पूरा सर्विसेज 24/7 विदाउट एनी प्रॉब्लम।
दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी है। भारत में भी इस घातक संक्रमण के फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। हर रोज कोरोना से संक्रमण के मामले वृद्धि के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड उछाल आया है। इस दौरान 24,850 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 613 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की तादाद 6,73,165 पहुंच गई है। अब तक कोरोना के कारण 19,268 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 4,90,083 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,800 से सभी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां दिन बर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यहां 24 घंटों में कोरोना के 1850 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1342 मरीज इसके संक्रमण से ठीक हो गए हैं। वहीं इसी दौरान 5 लोगों के कोरोना के चलते जान जा चुकी है। ताजा मामले के बाद अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 22,312 हो गई है, जिसमें से 10,487 सक्रिय मामले हैं और 11,537 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य में कोरोना वायरस से 288 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुक्खू ने हमेशा कांग्रेस को तोड़ने का काम किया है और हमेशा वरिष्ठ नेताओं को लड़ाने का प्रयास किया है। जब से NSUI में थे तो पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह ने दरार डाली। जब यूथ कांग्रेस में थे तो सभी वरिष्ठ नेताओं को लड़ाने का काम किया और जब अध्यक्ष थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ काम किया। ये बात कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश संगठन बलदेव ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अभी भी सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सुक्खू को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लंबा समय तक आपने पार्टी का नेतृत्व किया, तब आपने हिमाचल प्रदेश में 180 लोगों को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया और वरिष्ठ नेताओं को भी उसमें बाहर किया था। क्या आपने उनको कभी संविधान के मुताबिक नोटिस दिया था? क्या आपने अनुशासन कमेटी के पास उनका मुद्दा लेकर के उनको भेजा था? नहीं। तब इन्होंने अपनी पूरी गुंडागर्दी और पूरी ताकत जो है इस बात के लिए लगा दी कि ये जो कांग्रेस है सिर्फ सुक्खू कांग्रेस रहेगी और कोई नहीं। करीब 3 महीने पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की 31वीं बटालियन कोरोना वायरस से पूरी तरह प्रभावित थी, लेकिन अब यही जवान कोरोना के मरीजों की जान बचाने में अहम योगदान दे रहे हैं। दरअसल कोरोना से ठीक हो चुके बटालियन के सभी जवान प्लाज्मा दान करने के लिए सामने आए हैं। बता दें कि CRPF की 31वीं बटालियन ही नहीं, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के करीब 4,000 जवान कोरोना से जंग जीतने के बाद प्लाज्मा डोनर्स बन गए हैं। इसके साथ ही BSF ITBP ने भी जवानों की एक सूची तैयार की है जो जरूरत पड़ने पर अपने प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार है। हाँ, हम लोग जो लोग अभी कोविड-19 के पेशेंट थे पहले और जो अब रिकवर कर चुके हैं उनकी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं और हम जो एम्स जो है उनके टच में हैं। जब भी उनको BSF के कार्मिकों की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको डोनेट कर देंगे। सर, तकरीबन कितने जवान होंगे जो कि अभी दिल्ली NCR में जो कि देखिए, जो दिल्ली NCR में जो आज की तारीख में जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 61 और जो रिकवर्ड हुए हैं वो हैं 361 और जिसमें कि 4 की डेथ हुई है, मतलब टोटल 426 के करीब है। सर, इसमें से कितने लोग जो है प्लाज्मा डोनेट मतलब करना चाहते हैं? वो तो सभी लोग हमारे तो जिस तरह से हम सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं,
ये भी एक देश के नागरिकों के लिए हम लोग सभी लोग तैयार इसमें होंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें डोनेट करें। जिस तरह से हम सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, इस तरह से ही भारत के नागरिकों की भी हम कितने सुरक्षा उनकी कर सकें, ये हमारा सौभाग्य होगा। सर अभी जो है जो प्लाज्मा डोनेशन है वो अगर किसी को, पब्लिक को, जनता को, किसी को चाहिए तो कैसे भी ये सब अप्रोच करके? एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम लिस्ट बना करके हम एम्स को डोनेट करेंगे। फिर एम्स को उनको कहाँ आगे देने की ज़रूरत पड़ती है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर ये सारा कुछ जो है एम्स को के थ्रू जो है होगा डोनेशन एम्स। हिमाचल के धर्मशाला में बीते समय में भारी आंधी तूफान देखने को मिला। हालात ये रहे कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ गए। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई। पेड़ों के गिरने से शिमला धर्मशाला राजमार्ग भी जाम हो गया। समस्या आने पर प्रशासन तुरंत हरकत में आया। राजमार्ग को सुचारू रूप से चलाने का काम शुरू किया गया। इस तूफान से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा, जिनमें 1-2 पुराने स्मारक भी शामिल हैं। मगर समाचार लिखे जाने तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। डेराबस्सी के गांव खेड़ी गुज्जरों में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जहां गांव के साथ लगते बरसाती तालाब का जहरीला पानी पीने से करीब 6 पशुओं की मौत हो गई। केमिकल फैक्ट्रियां और नजदीकी बूचड़खाना बरसात का फायदा उठाकर बरसात के समय अपनी फैक्ट्रियों का जहरीला और बदबूदार इस तालाब में छोड़ देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गांव के ज्यादातर लोग दूध बेचने का काम करते हैं। गांव वालों ने मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाया। साथ ही वेटनरी डॉक्टर जर्नेल सिंह ने मामले की जानकारी दी। मौके पर जायजा लेने के लिए प्रदूषण बोर्ड के एक्सीएन अशोक कुमार और एसडीओ गांव में पहुंचे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੇੜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਅਜੇ 4 ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ? ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੌਕਸਿਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ? ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान अब सफल होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के जिंद में एक बेटी के जन्म पर जश्न मनाया जा रहा है। परिवार वालों ने बेटी के जन्म पर खुशी जाहिर की है। हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने परिवार से बातचीत की। देखिए बेटी के जन्म पर क्या कहना है परिवार का। ये मेरे भतीजी हो, ये हमने बहुत खुशी है, घर में लक्ष्मी आई है हैं। और लड़की जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं। बेटा तो आजकल वैसे मोह की बात है, जैसे बेटी आजकल बेटों के बराबर होती है। बेटी देश की शान है और गौरव है। बेटी सबसे मतलब देश के लिए अच्छी है। तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? भाई बेटियों को पेट में मत मरवाओ और बेटी ही देश का गौरव है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।